मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में एक आर्मी जवान ने पेट्रोल छिड़ककर 30 वर्षीय पत्नी और 2 माह के दूधमुहे बेटे को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार है। लड़की के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित मायके से परिजन भी पहुंच गए। आनन फानन में बच्चे और महिला को इलाज के लिए परिजन जूड़न छपरा स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां से दोनों को मेडिकल ले जाया गया, जहां दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजन ने घटना की जानकारी अय्यापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। मृतिका की पहचान सोनल प्रिया के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी विजय प्रसाद ने बताया कि अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है। सोनम प्रिया नाम की लड़की को उसके पति, सास और शिवानी नामक एक लड़की ने पेट्रोल या केरोसिन से आग लगाकर मार दिया है। सोनम के परिवार वालों के अनुसार सोनम के पति हिमांशु का शिवानी से अवैध संबंध है। शिवानी के कारण दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते थे। सोनम के पिता ने इसकी शिकायत सोनम के ससुर से भी की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था। सोनम के पति ने तलाक के कागजात भी बनवा लिए थे, लेकिन 2 बच्चे होने के कारण सोनम तलाक नहीं दे रही थी। मृतिका के परिजन ने बताया कि मेरा बहनोई फौज में है और अभी छुट्टी में आया हुआ है। 10 साल पहले जब उसकी शादी सोनल से हुई थी, उस वक्त उसे कोई नौकरी में नहीं था। हम लोग आर्थिक रूप से उसकी लगातार मदद करते रहते थे। उसके बाद फौज में उसकी नौकरी लग गई। सोनल के मोहल्ले में ही भाई प्रकाश कुंज रहता है। प्रकाश के घर पर कल रात अचानक सोनल की बेटी पहुंच गई। वह डरी हुई थी। उसने प्रकाश को घटना की जानकारी दी। उसके बाद प्रकाश मौके पर पहुंचा, देखा कि पति, सास और एक लड़की घर पर है। सोनल जख्मी है, बच्चा भी जख्मी था। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि आरोपी पति का शहर के सूतापट्टी के एक बैंक कर्मी से 2 साल से अफेयर चल रहा है। उससे वह शादी करना चाहता है। सोनल की 10 साल पहले शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी तो दूसरा 2 माह का बेटा था। क्या घटना हुई है? 7-8 साल पहले हमारी बहन थी सोनल प्रिया और उसके पति थे हिमांशु कुमार और उनके पिताजी थे विपिन मिश्रा, जिनका अस्थाई ग्राम जो है वो धनिया है और वर्तमान में डॉक्टर एमएल दास एकेडमी स्कूल के पास यहाँ पे मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। और हिमांशु कुमार फौज में नौकरी करते हैं और उनके पिता भी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। वह अपने धौस पर 8 साल पहले शादी हुआ था मेरे बहन का, और बहन का 2 साल शादी होने के बाद हमारे बहनोई का नौकरी हुआ था, जिसमें हमारे बाबूजी हम 30,000, 40,000, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते थे जब ज़रूरत होता था, और उसके बावजूद उनका नौकरी लगा। उसके बाद जब नौकरी हो गया, शादी नौकरी लगा, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चा उच्चा सब ये हो गया, सब बड़ा हो गया, तो अब कह रहे थे बराबर कि हमको 10 लाख रुपया दहेज दीजिए। और उसके क्या हुआ है? और उसके बाद SBI सूतापट्टी बैंक में वह एक लड़की कार्यरत है, जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका आप लोग कॉल डिटेल्स से साक्ष्य अपना ले सकते हैं, ठीक है। और उससे बराबर जाकर के मिलता था। जो हमारे बहन का लैपटॉप था वो भी उसके उस लड़की के पास ही है। सूतापट्टी स्टेट बैंक में वो लड़की कार्यरत करती है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, और उसके साथ एंगेजमेंट की थी और अंगूठी भी पहनाया था। उसके बाद कल रात हमको पता चला, हमारी बहन 12 बजे रात में मेरे दरवाजे ठीक बगल में हम रहते हैं, वहाँ पे ढकढकाते हुए आई, तो बोली कि ऐसे ऐसे हमारे पापा आग लगा दिए हैं, घर में बंद करके आग लगा दिए हैं, और उसमें हमारी भगनी के बाबूजी जो हिमांशु कुमार हैं और उनके माताजी आग लगा दिए हैं। हम जब जा कर के देखे तो उनके घर से कोई भी आदमी नहीं उठा अस्पताल जाने के लिए, तो हम ले जा कर के अपने बहन को और भगिना को प्रशांत में ले गए। वहाँ एडमिट नहीं कराया, तो फिर वहाँ से हम SKMCH लाए। तो SKMCH में भर्ती कराया, लेकिन 2-3 घंटा 4 घंटा रहने के बाद दोनों का डेथ हो गया। दोनों का मुख्य कारण सबसे मेन है मारने वाली हिमांशु कुमार जो आग लगाया, और उसकी माँ। और उसके बाद इससे 6 महीना पहले, उसके बाद फिर 2 महीना पहले हमारे बाबूजी ने लगभग 10 बार उसके घर पे गए। उसके बाबूजी विपिन मिश्रा से बातचीत किए कि यह आपस का मामला है, घर में बैठ करके अगर नहीं सुलझ रहा है तो आप लोग सुलझा लीजिए, लेकिन नहीं सुलझाया गया। उनको बोले कि हमारा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। उसकी माँ बोली, हिमांशु कुमार की माँ बोली कि हमारा बेटा जो है सही कर रहा है, हमारी पुतोह हमारी बात नहीं मान रही है। तो सरासरी इसमें हमारे बहन को जलाने में कितने आदमी घायल हैं? इसमें 2 आदमी घायल नहीं, मौत हो गया है। अच्छा। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मौत हो गया है, जिसमें एक हमारी बहन थी जो BEd भी कर चुकी थी, टीचर सोनल प्रिया, और हमारे भगिना का जो 2 महीना पहले बच्चा हुआ था अचितम, उसका भी दोनों का मौत हो गया है। और घायल भी है कोई?
घायल नहीं है, सो मौत, हाँ घायल है। एक मेरी बड़ी वाली भगनी है जो लगभग 8 साल की है, वो घायल है और उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी क्या है। नाम हो गया? मेरा नाम प्रकाश पुंज हो गया। मृतका के कौन है? मृतका के भाई हैं, बड़े भाई हैं। क्या घटना हुई है? पति और सास मिलके दोनों जला दिया है। बच्चा है 2, एक लड़का है एक लड़की है। अब पत्नी को जला दिया है। शादी के लिए प्रेरित कर रहा था, दूसरे शादी के लिए डाइवोर्स का पेपर लिखवा के लाया हुआ था, ये नहीं साइन कर रही थी, इसलिए इसको जला दिया गया, मार दिया गया, जला के और भाग गया। कोई घर का लेके नहीं आया उसको। कहाँ की घटना है? अहियापुर थाना, अहियापुर है, ML दास अकादमी दुर्गा मंदिर के पास। जो जली है वो मेरी बहन है। और इन लोगों को मार भी रहे थे, हमको देखने के लिए आए थे हमारी बहन और बहनोई। इधर आ जाइए। हाँ। अहियापुर में एक घटना घटी है। ग्राम प्रगति नगर, बड़ा जगन्नाथ, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर में सोनम प्रिया, पति के नाम है हिमांशु कुमार। सोनम प्रिया को आग से जला करके बताया जा रहा है कि आग से जला करके, किरासन तेल या पेट्रोल से जला करके सोनम प्रिया और उसके बच्चे को, उसी के पति और सास और एक लड़की है जो नाम है उसका शिवानी कुमारी, जिससे 10 साल पहले इसका शादी का हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से लगभग साल 1.5 साल 2 साल से इस लड़की से प्रेम प्रसंग के लेकर के बता रहे हैं लोग। उनके लड़की के पिताजी अनबन होता जी अनबन होता था। हाँ, वो जो शिवानी कुमारी है के वजह से ही, जो देवरिया के रहने वाली है और कहीं स्टेट बैंक में काम वाम करती है, तो उसी के ले करके घर में विवाद ज़्यादा हुआ और इसकी शिकायत लड़की के पिताजी औध किशोर ओझा, जो ग्राम अम्मा, थाना हथौड़ी, जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, बार बार शिकायत उनके अपने बेटी के ससुर से किया, लेकिन वो लोग सुने नहीं। इन लोगों का कहना है कि डाइवोर्स के लिए भी पहले से प्रयास किया गया था, लेकिन ये लोग, इनका बेटी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका 2 बच्चे हैं। एक 8 साल का है, एक वो 2 माह का था, जो 2 माह वाला भी डेथ कर गया है। दोनों को जला के जिंदा जलाया गया। तो बताया जा रहा है कि जिंदा ही जलाया गया। विशेष बात अनुसंधान के क्रम में ही पता चलेगा। अवैध संबंध था। हाँ, अवैध संबंध बता रहे हैं लोग। लड़की के पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि शिवानी कुमारी है, जो देवरिया के रहने वाली है, जो स्टेट बैंक में कहीं काम करता है, उसी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था कुछ दिनों से, जिसकी वजह से यह घटना को अंजाम दिया गया है। आगे सर इसमें आगे अब तो आज पोस्टमार्टम हो गया, अब अनुसंधान के FIR भी आज हो जाएगा, उसका पकड़ ढकड़ शुरू होगा। अब बाकी अनुसंधान के बाद न पता चलेगा कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। ठीक है।